कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर तट पर राहगिरी कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम आयोजित हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, जिनका उत्साह देखते ही बनता था। जिसमें पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण हुआ। आज कुरुक्षेत्र जिले में 5100 लोगों ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानसून सत्र में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, क्योंकि इससे न सिर्फ शुद्ध वायु मिलती है, अपितु ग्लोबल वार्मिंग के तहत बढ़ रहे तापमान पर भी नियंत्रण लगेगा। मुख्यमंत्री ने सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार पर ईडी की कार्रवाई पर कहा कि यदि किसी ने गलत किया होगा तो कानून अपना काम करेगा, वह कार्रवाई तो होगी। हालांकि ईडी स्वायत्त एजेंसी है और कानून के मुताबिक अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आज स्कूली बच्चों ने साइकिलिंग, फुटबॉल, योग, स्केटिंग आदि स्पर्धाओं का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा बिखेरी है। उन्होंने कहा कि इससे दूसरे बच्चों में भी कुछ करने की भावना जागृत होती है, वह युवा नशे से दूर रहता है और ऐसे कार्यक्रम नियंत्रण होने चाहिए। लोगों को इकट्ठा मिलने का अवसर होता है, आपस में प्रेम भाईचारा भी बढ़ता है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस के अधिकारियों का, हमारे पंकज नयन जी इसमें लगे हुए हैं, पंचायत विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और सभी हमारे जो स्टूडेंट्स और जो कुरुक्षेत्र के नागरिक जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया, हजारों की संख्या में आज निकल करके इस राहगिरी कार्यक्रम के अंदर आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर अलग अलग बच्चों ने जो कार्यक्रम दिखाए, कहीं साइकिलिंग का कार्यक्रम था और कहीं पर रस्साकसी का कार्यक्रम था, कहीं पर फुटबॉल का कार्यक्रम, उन्होंने गेम का कार्यक्रम दिखाया, कहीं हमारे बच्चे योगा कर रहे थे और कहीं हमारे बच्चे स्केटिंग कर रहे थे, कहीं हमारे बच्चे कुछ हर गेम के अंदर हिस्सा लेकर के उसका प्रदर्शन करने का काम वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कर रहे थे। इससे जो हमारे और बच्चे हैं उनके अंदर भी भावना ये इस प्रकार की जागती है और हमारा युवा नशे से दूर होता है। और मैं ये बात कहूँगा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम जो राहगिरी के कार्यक्रम हैं, ये निरंतर इसके अंदर आकर के हमें मिलना चाहिए। हमारी जो NGOs की बहनें थी या अन्य और संगठनों की हमारी बहनें थी, उन्होंने भी अपनी अपनी स्टॉल लगा करके जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताने का काम किया है। हमने पिछले दिनों करनाल के अंदर सब एक पेड़ माँ के नाम वो लगाने का काम करेंगे, तो हमने 20,000 पौधे करनाल के अंदर लगाए थे। आज भी हमारे बड़े कार्यक्रम हैं, यहाँ राहगिरी का कार्यक्रम, यहाँ पौधा रोपण का पौधा देने का काम भी हुआ है। हर बच्चा एक एक पौधा लगाए और एक पेड़ माँ के नाम, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था, उन्होंने कहा जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का आजकल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए एक ही उपाय हमारे पास है, क्योंकि वातावरण भी सूट होता है कि हम जो बच्चों का जन्मदिन हो या हमारे बुजुर्गों का दिवस हो, उसके ऊपर संकल्प लेकर के हमने पौधा लगाना है। हमने वन मित्र भी उसके अंदर नॉमिनेट किए हैं प्रदेश के अंदर, और वन मित्र जो पौधे लगाएंगे उनको एक पौधे का हम 20 रुपया देने का काम करेंगे। जो हमारी NGOs हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं या अन्य सीनियर लोग हैं या किसी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर, बच्चे के जन्म दिवस, विवाह शादी की वर्षगांठ के ऊपर या बुजुर्गों के दिवस के अवसर के ऊपर पौधा लगाएंगे, तो अगर वो वन मित्र उसकी देख रेख करेंगे तो उनको भी 10 रुपये उसका देने का काम वो करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था कि हम जो हमारा माता जन्म देने वाली, जो हमारी माँ जन्म देने वाली है, हम उसकी देख रेख करते हैं, उसी प्रकार से हम जो हमारी माँ, ये भारत माता जो हमारा पालन पोषण करने वाली है, इसको भी हम सुरक्षित रखें, इसको भी हम ठीक रखें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पौधे लगाएं, ये संकल्प लें।
ताकि वातावरण ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इससे राहत मिले और वायु भी शुद्ध हो। इसके लिए आज ये राहगिरी का कार्यक्रम, इसमें अलग अलग जो बच्चों ने या समाज के लोगों ने या संस्थाओं ने अलग अलग अपने स्टॉल लगा करके यहाँ पर प्रदर्शित किया है। मैं सभी को बहुत बहुत सीएम साहब कांग्रेस का विधायक सोनीपत से विधायक हैं जो ईडी ने गिरफ्तार किया है, रिमांड पे लिया क्या कहेंगे सर? रिमांड पे लिया गया 9 दिन पे। नहीं, देखिए वो ईडी का मामला है, जहाँ पर भी कोई गलत होगा तो वो काम अपने आप कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे से ना पूछा जाता है ना हम उसके अंदर कोई इंटरव्यून करते हैं, क्योंकि वो उनका मामला है। जहाँ भी कोई गलत